सास। माना माना ससुराल में सास की बात का जवाब नहीं देना चाहिए, किसी से जबान नहीं लड़ानी चाहिए और जो भी हो बहू को तो जबान खोलनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। अरे ये लड़की तो किसी काम की नहीं है, खीर बनाने बोला तो सेवई बना कर ले आई है। इसकी माँ को फोन करके पूछ, कहीं बहरी लड़की तो पल्ले नहीं बांध दी ना। समीक्षा को सास पर गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेती है कि वो अब सास को जवाब देकर ही रहेगी, लेकिन जैसे ही मुंह खोलने वाली होती है कि फोन आ जाता है। और फोन का रिंगटोन क्या होता है? माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। अब हाँ माँ, कैसी हो? नहीं माँ, किसी से कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है। अच्छा माँ, रखती हूँ, नमस्ते। अरे कैसे बात कर रही थी झूठी कहेगी, किसी से कैसे कोई बात नहीं हुई? ला फोन दे, मैं बताती हूँ तेरी माँ को कि गूंगी की बहरी लड़की झड़ दी हमारे माथे पर। बड़बड़ करके सास दिन के खर्राटों में लग जाती है, लेकिन समीक्षा वो वहीं खड़ी है ड्राइंग रूम में। बहू को गुस्से में लाल देखकर टीवी बोल पड़ता है। अरे क्या हो गया बिटिया, क्यों परेशान हो? बहू टीवी के मुंह से बिटिया सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। बिटिया कितना प्यारा लग रहा है ये नाम, अरसा हो गया बिटिया नहीं सुना किसी के मुंह से इस घर में। मैं तो तेरे मायके से आई हूँ, मेरे लिए तो तू बेटी ही है, लेकिन तू सास के इतने ताने क्यों सुनती है? करारा जवाब दिया करना। कैसे कैसे तू करारा जवाब? माँ ने क्या सिखाया है कि सास के सामने बोलना मत, तो बताओ कैसे बोलूं? 8 बजे आता है एकता कपूर का सीरियल, वो क्या नाम था, जली कटी बहू सास। उसमें वो देखो राधा कैसे सास को सुनाती है। हाँ, मैं भी बोल दूंगी अब कि भाई माँ को कुछ बोला ना तो जीभ खींचकर गले में लपेट दूंगी और टाई बना दूंगी, और तो और मैं तो उसके दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। टीवी बहू की बात सुनकर हंसने लगता है कि तभी सास की आवाज आ जाती है। बहू, अरे बहू, कहाँ हो, मर गई क्या? अरे कहाँ से ले आया है ये चंपट लड़की, ना बोलने में ठीक ना देखने में। एक हम थे अपने जमाने में, अरे सास के दिमाग में क्या चल रहा था वो भी समझ जाते थे। अरे मेरी तरह बनने की कोशिश तो कर, कल मुही। हे भगवान, माँ जी उठ गई, अब मैं कैसे पता करूं कि ये कैसी थी? तभी मरे ससुर की फोटो बोल पड़ती है। एक नंबर की चुड़ैल थी, बाल खोल कर निकल जाए तो गली के 4 बुड्ढों को हार्ट अटैक आ जाता था। ये तो बोल रही है कि सास के मन की बात पढ़ लेती थी, वो ये कैसे करती थी? वो कैसे करती थी? अरे मेरी माँ मेरे स्वर्गवासी पिता के पास जाना चाहती थी, इस औरत के खड्डूस व्यवहार से वो जल्दी चल बसी थी। उसी की बात करती है कि वो जाना चाहती थी तो इसके कारण चली गई। अरे ससुर जी चुप हो जाइए, आप तो निकल लिए हैं, यहाँ बची तो मैं हूँ। अरे वो आ रही है। अरे क्या है ये, बहरी गूंगी तो पहले ही थी, अब क्या पागलिया भी हो गई है? किससे बात कर रही है? कौन है वहाँ दीवार पर? माँ, वो पिताजी बोल रहे थे कि आप। क्या? कौन बोल रहा था? अरे मेरी सुन, अब ना तू बिल्कुल पागल हो चुकी है, समझी? जा यहाँ से किचन में चाय बना कर ला, पागल कहीं की। बहू फिर गुस्से से किचन में चली जाती है और वो रो रही होती है कि प्याली बोल पड़ती है। अरे ओए मैडम। बहू देखती है कि कौन बोल रहा है कि प्याली फिर बोल पड़ती है। अरे मैडम, मैं चाय की प्याली। अरे चाय की प्याली को भरना है तो चाय से भरो ना, क्यों ये आंसू गिरा गिरा कर हाल बुरा कर रही हो? बोल ले, तू भी बोल ले। अरे इस घर की प्याली तक ताना देती है। माँ, तूने मुझे जवाब देना क्यों नहीं सिखाया? अरे पागलिया, चाय बन गई क्या? सुनो, पहले ये आंसू खाली कर देना, फिर चाय डालना। पता चला चीनी की जगह नमक वाली चाय पिला दी सास को।
बहू जल्दी से सास को प्याली धोकर चाय दे आती है। सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं बहू भी अपनी माँ के सिखाए संस्कारों के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती है। क्या बात है यार, कहाँ तो शादी हुई थी तो तुम डायमंड जैसी चमकती थी, अब तो बिल्कुल फीकी फीकी सी लगने लगी हो। अरे वो डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड था, जिसकी झूठी चमक दिखाई थी तेरे झूठे सास ससुर ने। एक बार फिर माता पिता की बुराई सुनकर बहू अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से भींचती है। वो सोच लेती है कि इस बार सास के मुंह से एक भी शब्द और निकला तो घुमाकर मुक्का उसके मुंह पर दे मारेगी। तभी अरे क्या घूर रही है हाँ? मुट्ठी तो ऐसे बना रखी है जैसे मन में सोच रही हो कि घुमाकर मुक्का मेरे मुंह पर मारोगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? आप तो मेरी माँ जैसी है, माँ को भी कोई मारता है क्या? अरे बस बस, जो बोलना है बोल, लेकिन तेरी माँ जैसी तो बोलना ही मत। हाँ, अरे इतनी बड़ी बॉडम नहीं हूँ मैं, देखा है तेरी माँ को। अरे गाय भी उसके आगे चालू लगती है, इतना सीधा भी क्या बनना जिंदगी में। सास बड़बड़ करके वहां से चली जाती है। बहू मन ही मन सिसकियां भर रही होती है कि सामने की खिड़की बोल पड़ती है। कूद जा, अरे मैं कहती हूँ कूद जा मेरे ऊपर से और भाग जा कहीं। कहाँ जाऊंगी मैं? अरे कहीं तो जाओगी ना, जहाँ मन ही मन में घुट न जाओ। अरे तुमसे तो अच्छे हम निर्जीव चीज हैं, कम से कम कुछ भी हो चूं चूं की आवाज तो निकाल लेते हैं ना। बहू को भी लगता है कि हाँ, उससे तो अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम बोल तो सकते हैं। वो खिड़की की बात का जवाब दे रही थी कि वहाँ उसका पति और सास आ जाते हैं। अरे किससे बात कर रही हो तुम? वो जी, मैं इस खिड़की को जवाब दे रही थी। बोल रही है कि मुझसे अच्छी है, कम से कम चूं चूं की आवाज तो करती है ना। तो कह दे इस खिड़की से कि मुझे भी तेल डालकर इसकी आवाज बंद करना आता है। वैसे देख लिया बेटा, मैं ना कहती थी कि बीवी तेरी पगलियां हो गई है, खाली अकेले खड़ी खड़ी बड़बड़ाती है और मेरे सामने जबान में ताला लग जाता है। अब माँ, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, या फिर तू भी चल। सभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, इस तरह के कई पेशेंट आते हैं हम लोगों के यहाँ। दरअसल ये बीमारी उन लोगों को होती है जो अपनी बात सामने वाले को बोल नहीं पाते, वो सिर्फ मन में ही बात रख लेते हैं। वैसे बेटा, तुम किससे डरी हो? बहू सास की तरफ देखती है। अच्छा, तो ये बात है। बहन जी ताना देती होंगी आप इसे, क्यों? लेकिन बहू, अपनी बात रखा करो। अरे सास बहू के रिश्ते की खूबसूरती है उनकी खटर पटर। क्यों पंखे महाराज, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर पंखे की तरफ देखकर वैसे ही बात करता है जैसे बहू टीवी और घर के दूसरे सामान की ओर देखकर। माँ, लगता है ये भी किसी से दबे हैं और उसके आगे अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते होंगे। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कौन? तभी डॉक्टर की बीवी आ जाती है। हाँ जी, चलो उठो, अब चलो किचन में बर्तन धोने हैं। ये बोलकर डॉक्टर की बीवी चली जाती है, लेकिन डॉक्टर वो तो पंखे से ही बात करते रह जाते हैं।